इस वक्त जो बात करें ना कि आज़ाद कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, वाज़ेह सूरत हाल नहीं हो रही है, तो इस्लामाबाद में, लाहौर में मुलाकातें भी वो भी धड़ाधड़ हो रही हैं। अभी तो ये जो धांधली के इल्ज़ाम आते हैं, इसके बाद जहाँ नताइज रुके हैं, यहाँ जहाँ काउंटिंग की बात हो रही है, वो नताइज भी पता नहीं चेंज हो सकते हैं आगे चल के। शौकत पराचा साहब इस वक्त तज्जिया कार में ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबरें बहुत होती हैं पराचा साहब के पास। शौकत साहब क्या खबरें आपके पास, क्या होने जा रहा है? नहीं, अभी तो जो कुछ इस किस्त में होने जा रहा है वो तो आज तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, उसमें कल जो मुलाकात हुई, बल्कि 2 मुलाकातें हुई उनकी PMLN के रहनुमाओं के साथ, तो वो मेरा ख्याल है मराहल जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हैं अब वो अपनी हतमी शक्ल में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN 2 बड़ी जमातें, अब ये अगर मिलकर इसी तरह आगे चलती हैं जैसे उनके दरमियान बातचीत हो रही है, तो फिर तो इनको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी, क्योंकि मिलकर अभी 264 के इलेक्शन हुए, उसमें अगर 130 इनके पास आ गई तो सादा मेजॉरिटी इनको मिल गई। लेकिन उनके कोalition पार्टनर और भी बन जाएंगे। MKM पहले मुलाकात कर चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी उनके राब्ते हैं, IPP के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट थी, तो ये तो गवर्नमेंट इस लिहाज से एक हाँ, लेकिन पराचा साहब यहाँ पर एक चीज़ है कि क्या कोई ऐसी सूरत भी हो सकती है कि हुकूमत का हिस्सा हो जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? ये बहुत ज़्यादा बात हो रही, क्या ऐसे मुमकिनात में है? देखें, इस वक्त 3 जमातों को ज्यादा सीटें हासिल हैं, उसमें PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी। जी हाँ। अब किसी 2 ने मिलकर कोalition बनानी है। ये या तो पीपल्स पार्टी और PMLN बनाए जिसकी हम बात कर रहे हैं जी, या पीपल्स पार्टी और PTI बनाए, या फिर नून लीग और PTI बनाए। तो नून लीग और PTI तो बैठ नहीं सकते। सही। कहीं ना कहीं PTI के अंदर, जैसे एक दफा अभी 2 दिन पहले बैरिस्टर अली जफर साहब ने हिंट भी दिया कि हम पीपल्स पार्टी के बारे में सोच सकते हैं। सही। लेकिन वो अभी चूंकि नून लीग ने पहले से इनिशिएटिव ले लिया तो वो ऑप्शन ज्यादा है। लेकिन शौकत साहब, मैंने तो अभी सुबह ही उनकी एक स्टेटमेंट सुनी है कि ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग गौहर साहब की, और दूसरा एक उन्होंने स्टेटमेंट 2 दिन पहले उन्होंने दिया है, वो तो उन्होंने बात की है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की कि जी वो पहले भी PTI थी, अभी PTI है। तो ये जो आगे मामलात हैं, जो कि आपको पता है पार्लिमानी जमात का होना ज़रूरी है, और सिंबल वगैरह के जो इशूज़ हैं, रिजर्व सीट्स का जो मामला है, कुछ ऐसी भी सूरत हाल बन सकती है यहाँ पर ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को इस तरह से यूज़ किया जाए या उनके साथ जम हो जाया जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है? देखें, वहदतुल मुस्लिमीन के साथ हम तो बात कर रहे थे ना कोalition बना के गवर्नमेंट बनाने की। अब वहदतुल मुस्लिमीन की तो एक सीट अपनी है, वो क्या हुकूमत बनाएंगे? नहीं, ये उनके साथ सुने ना, उनके साथ ये पॉसिबिलिटी हो रही थी कि हमारे सारे लोग उस पार्टी में चले जाएं, क्योंकि उनके पास एक सिंबल है, वो बाकायदा एक जमात है, तो हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन उसमें जो अब आज़ाद निकल गए, या आज़ाद अभी और भी कुछ पर तोल रहे हैं, क्या वो फिर उधर वहदतुल मुस्लिमीन में चले जाएंगे नई पार्टी में? क्योंकि उन्होंने तो इंडिपेंडेंट की हैसियत से फैसला करना है कि वो किस पार्टी में नहीं जा रहे। जब उनके पास सिंबल नहीं था, वो इलेक्ट हुए इंडिपेंडेंट के तौर पर, तो उनका फैसला भी अपना होगा कि वो किस पार्टी में जाएंगे। पार्टी की पाबंदी, यही तो सारा मसला है कि पार्टी की पाबंदी नहीं है। मसलन 92 में, अगर 92 के 92 हम समझें कि वो चले जाएंगे वहदतुल मुस्लिमीन में क्योंकि उनकी पार्टी ने कह दिया, पार्टी का कदगन नहीं है इस वक्त। सही। अगर वो बल्ले का निशान होता, पार्टी का कदगन होता, तो फिर वो कोई दूसरा थॉट लेते। अभी तो वो नहीं है, तो वो लिहाजा वहदतुल मुस्लिमीन में जाएं या जमात इस्लामी में जाएं। अगर PTI को फैसला करती कहीं भी किसी जमात में जाने, तो आज़ाद हो सकते हैं। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा मुस्लिम नून के हवाले से, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ साहब वजारत उस्मा के लिए, या फिर शहबाज शरीफ साहब ऐसी सिचुएशन में जब सिंपल मेजॉरिटी भी पाकिस्तान मुस्लिम नून नहीं हासिल कर पाए? एक्चुअली जो आपका लास्ट सेंटेंस है यही डिफाइन कर रहा है, क्योंकि अक्सरियत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है,
तो ज़ाती तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि अब मियाँ साहब वजारत उज़्मा की तरफ जाएंगे, फैसला उन्होंने खुद करना है। हाँ, इनको अगर 120 सीटें मिल चुकी होती हैं, 130 और सिंपल मेजॉरिटी होती तो मियाँ नवाज शरीफ उसको लीड करते। अब नहीं लग रहा, अब दो ऑप्शन बन रहे हैं, या तो मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो आए वजारत उज़्मा के लिए, विच इज मोर लाइकली टू बी द केस, लेकिन कोई दरमियान में डार्क हॉर्स भी आ सकते हैं कि उनको वजीर आज़म बनाया जाए, उस पर कंसेंसस हो जाए और वो मुल्क को लेकर आगे बढ़े। तो आज पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास है उसमें मोस्टली फैसले हो जाएंगे। नून लीग तो ऑलरेडी अपने फैसले करके बैठी। तो ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से जो मरियम नवाज की बात हो रही है, वो आपको लग रहा है कि कुछ हकीकत बन सकती है या नहीं? अगेन फैसला करना है PMNL ने। अच्छा। अब बड़े मियाँ साहब चूंकि वजारत उज़्मा से तो वो किसी हद तक पीछे हो गए, शहबाज शरीफ साहब अगर वजीर आज़म बनते हैं तो फिर तो रास्ता साफ हो जाता है, और उस सूरत में मरियम नवाज साहिबा मोस्ट फेवरेट और स्ट्रांग कैंडिडेट होंगी। लेकिन अगेन आई विल से कि पार्टी जो उनका फैसला करेगी, लेकिन पहले एक मसला बन रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बनते हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ कहाँ जाएंगे, वो पंजाब में आएंगे, तो फिर मरियम कहाँ जाएंगी। तो अब वो दो रह गए बाकी। मियाँ नवाज शरीफ मैं नहीं समझता, मैं फिर कहूँगा कि वो वजारत उज़्मा में दिलचस्पी लेंगे। तो अगर मियाँ शौकत साहब, अभी ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनके हवाले से तो आसिफ अली जरदारी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि भी अगर ये बात होगी तो प्राइम मिनिस्टर फिर बिलावल ही होगा। तो फिर ये सेटलमेंट किस तरह हो पाएगी? जाहिर है इनकी भी सीटों में कोई इतना फर्क नहीं, 54 अगर इनकी है तो 75 उनकी हैं, बाकी तो इर्द गिर्द से मिलाने हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो ये इसमें मान जाएंगे? आप ये भी ध्यान में रखें कि ये कौमी और सूबाई के हो गए, सेनेट के होने हैं, तो अभी सदारती इलेक्शन भी हमें चाहिए। बिल्कुल। तो आप वो सीट भी तो ध्यान में रखें ना, वो भी कहीं जानी है। लिहाजा ये जब फार्मूला बन रहा है तो इसमें वजीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली और सदर पाकिस्तान, ये सारे आईनी ओहदे इसी कोalition के पास आने हैं। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे लीडर अकोमोडेट हो सकते हैं। सही। अच्छा, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये भी बड़ी एक बातें हो रही थी, या तो वजारत उज़्मा या फिर अपोजिशन। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म का जो है डू एंड डाई वाली सिचुएशन कर सकती है कि या वजारत उज़्मा या फिर अपोजिशन? इस वक्त पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो नेसेसरली कोalition में होगी तो गवर्नमेंट बनेगी। तो पीपल्स पार्टी का तो अपोजिशन वाला ऑप्शन ही नहीं है। सही है। PTI का ऑप्शन हो सकता है, और इन एक्सट्रीम सिनेरियो, आपने बैरिस्टर गौहर के बयान की बात की, मैंने आपको सैयद अली जफर के बयान की बात की। इन एक्सट्रीम सिनेरियो अगर पीपल्स पार्टी और PTI बैठ सकते हैं, लेकिन नून फिर भी नहीं PTI के साथ बैठ सकती, तो पीपल्स पार्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर गवर्नमेंट बननी है पाकिस्तान में तो नेसेसरली पीपल्स पार्टी हैज टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। उनका अपोजिशन का नहीं है, वो चाहे वजीर आजम बने या डिप्टी वजीर आजम बने या फॉरेन मिनिस्ट्री रखें बिलावल भुट्टो जरदारी, बट ही विल बी इन द गवर्नमेंट। सही, बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी। और अब देखना ये है कि हुकूमत की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से बनती नज़र आ रही। बहरहाल जो 16 महीने की हुकूमत थी PDM की, मिला जुला वही है। वजारत उज़्मा पे कौन होता है, यानी PDM 1 के बाद अब PDM 2 पेश खिदमत होने वाली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।